कि प्रीति हर जगह अपनी बहन के साथ जाती है यार। मैं उसके साथ जाती हूँ क्योंकि मम्मी बोलती है कि प्रीति तुम्हारे बिना मैं गोवा नहीं जाऊँगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी एक बेटी मेरे साथ जा रही है और तू नहीं जा रही है ना, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई थी। और वहाँ पे जाने का हमारा पर्पस, प्रिया दीदी तो अपने वीडियोस के लिए आपको तो पता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत करती है। उन्होंने अपने चैनल को अपने दम पे वो आगे लेके आई है। अकेली इस फेस वैल्यू से उसने अपना चैनल खड़ा किया है और अकेले ने अपने चैनल पे सारी चीज़ें करी है। और बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती है। जितना आपको दिखता है ना कि वो क्योंकि उनका व्लॉग डेली आता है, डेली के 2 व्लॉग्स भी आता है, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे आए हैं या फिर हम थोड़ा बिजी थे तब उनका एक व्लॉग आता है। अदरवाइज हमेशा 2 व्लॉग्स आते हैं। और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, उसकी तबीयत ख़राब भी होना बट वो फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब मैं उसके मुकाबले कोई मेहनत नहीं कर सकती हूँ और हमारा कोई ऐसे कंपेरिजन भी नहीं कि मैं उससे अपने आप को कंपेयर करूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब अपने चैनल से वो उसको इतना ज़्यादा प्यार है, अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो एक सेकंड के लिए भी ना फ्री बैठने वाले नहीं है। आपको जितना दिखता है कि प्रियंका इतना काम करती है, जो उससे बहुत मतलब वीडियो में तो वो सिर्फ 10-15 मिनट का व्लॉग बनाती है, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है ना। मैं उसको देख के मैं मम्मी को बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मी इतना काम करती है, मतलब खाती भी इतना नहीं है और इतना काम करती, किस चीज़ के लिए इतना काम करती है? पूरा दिन भागी रहती है। मतलब वो फ्री नहीं बैठ सकती, उसको है कि मुझे काम करना है। अगर यूट्यूब नहीं भी होता तब भी वो किसी अपने जॉब, जैसे सोलन में जॉब कर रही थी, वहाँ भी वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए। मतलब उसको हमेशा ये था कि ज़िंदगी में नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है। और जो उसने ठान लिया है वो इतनी ज़िद्दी है, उसने जो चीज़ ठान लिया वो करके रहती है। जैसे उसने गोवा जाना था तो वो जाके ही रही है। सो ऐसा उनका नेचर है। बट वो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। जितना इसको बोलते हैं ना कि एक इंसान, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उस काम को चुटकी में ना करके साइड में कर देती है, तो वो इतना काम करती है। और हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी, आई नो, बट हाँ सारी चीज़ें भी ठीक है, सॉर्ट आउट है। और वो लड़ाई यूट्यूब पे अगर हम नहीं बताते तब भी आपको पता चले जाता। बट अभी सारी चीज़ें ठीक चल रही है ना, तो फिर अब भी लोग कमेंट करते हैं ऐसे करो वैसे करो। तो पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहले मैं सबकी बातों में भी आ जाती थी कि हमारी फैमिली ऐसे करती है वैसे करती है। बट नाउ आई रियलाइज़ कि मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे दुख सुख में मेरे साथ कौन खड़ा है। आई थिंक वही मेरे अपने होते हैं, जो आपके दुख सुख में आपके साथ होते हैं और जिन्होंने मेरा साथ दिया है। हाँ, मैं पूरी ज़िंदगी भर में उनका एहसान नहीं चुका सकती हूँ। एहसान भी क्या बोलना है, क्योंकि वो मेरी फैमिली, उन्होंने जो मेरे लिए किया मैं उनका 1% भी उनके लिए नहीं कर पाऊँगी। ना मैं उनके लिए कभी 1% भी कर पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी जितना उन्होंने मेरे लिए किया है मैं उनकी जगह होके वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कर पाती, या फिर कोई और भी ऐसे कभी किसी के लिए इतना कर पाएगा जितना उन्होंने मेरे लिए किया है। मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है। और अगर आप लोग बोलते हैं कि प्रीति तुम्हारी बहन का तुम एहसान तन तभी, तो हाँ मुझे वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसने मुझे यूट्यूब दिया, उसने मुझे बिज़नेस दिया, उसने मुझे पूरी उम्र का बिज़नेस दिया, जो मुझे मतलब मेरी फेस वैल्यू उसकी वजह से बनी है। नहीं तो फिर मैं अपनी कोई नॉर्मल जॉब कुछ भी कर रही होती अगर उसने मुझे यूट्यूब नहीं दिया होता। यूट्यूब देना मतलब उसने मुझे एक पहचान नहीं दी होती। मुझे सब प्रिया दीदी की बहन के नाम से जानते हैं, अदरवाइज मेरी तो कोई मम्मी के पास मेट्रो है ये वो मेट्रो है, वो मोची है। अच्छा, वो तो तूने लिया है ना मम्मी को, ये मम्मी ने खुद से लिया है। कहते हैं ना कि मम्मी को मेरी चीज पसंद है, इसलिए ज़्यादा पसंद आती है। मैंने नहीं लिया, मैंने खुद से लिया। हाँ, पसंद किया मैंने, पैसा दिया मम्मी ने। खाली तुम मुझे रेंडर लिया, नाम सब्सक्राइब प्रिया रिलेटेड दिया, वो नाम मेरा आ जाएगा ना। नहीं जरा प्रिया नाम जाकर दिया इतना हो जाता ना। मम्मी वो भी दिखाओ अपने जूता। मम्मी लाकर तो जूती दिखी। और ना आज मेरे को पूरी मॉल में इतनी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। मॉल में जाके मेरे को मम्मी इतना डांट रही, मॉल में आते रहते हो, ऐसे करते वो। मैंने यार मम्मी को लेके क्यों आए, क्यों आए ये कुकी। सिद्धार्थ को ना कुकीज बहुत पसंद है, तो ये कुकीज मैंने दिल्ली के साइड से पैक कराई और उसने एक खाई है, मैंने भी खा लिया। उसका तो खाना होता है, हम ही खा लेते हैं सारी। दोस्तों हाँ ये बिना मीठे वाली और तीखी सी है। और मम्मी ने मुझे ये वाली ड्रेस लेकर दी है। मम्मी किस खुशी में कि मैं बहुत टाइम के बाद मम्मी के साथ आई और टैक्सी का भाड़ा बच गया, हमारा पैसे बच गए टैक्सी के। पता नहीं।
और ये भी मुझे डिस्काउंट पे मिला, मतलब डिस्काउंट कुछ ना कुछ लगा था। और एक मैंने ये ड्रेस खुद से ली। मैं क्या, चल जब कुछ भी नहीं तेरे लिए तो किसको किस। एंड मम्मी कुछ ना कुछ निकाल निकाल के ऐसे खर्चे के लिए देते रहते थे। एंड पैसे खत्म हो गए। तो आज तो हमने मेरे को ड्रेस ही लेके दी, बाकी अपना पर्स लिया, अपना जूती लिया आपने। और मम्मी के पैर की ना हालत बहुत खराब है, तो मम्मी को। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और मैंने क्लिप पहले लगा दी ताकि आप लोग देख लें कि क्या क्या हुआ है कल इनके व्लॉग में। छोटी वाली ने गीत गाए थे अपनी बहन के। बहन पुराण लेकर बैठी थी, बहन के गुण गा रही थी, भजन गा रही थी, कीर्तन गा रही थी कि मेरी बहन तो संकट मोचन है, मेरे संकट काटे हैं, मेरी बहन ने मुझे यूट्यूब दिलाया है, मेरे दुख सुख में खड़ी रही है। तो अब आप लोग देख लीजिए, हम सभी ने देखा है कि इसको दुख इसकी बहन ने पैदा करवाया है, बहन की वजह से इसने अपना घर तोड़ा है। दुख कौन सा था, वरना कौन सा आकाश टूट कर गिरा था इसके ऊपर। बोलती है कि मेरी बहन ने जितना मुझे मेरे लिए किया, मुझे बिजनेस खुलवा कर दिया। समझ में नहीं आता ये वाईटी बिजनेस कब से हो गया भाई? तुम्हारा बिजनेस कब से हो गया? बिजनेस तो भाई ये अमेरिका वाले कर रहे हैं, यहाँ 55% देते हैं। तुम्हारी इतनी सारी अपनी लाइफ एक्सपोज करते हो, जब 55% तुम्हें मिलता है, 45% वो रखता है, ठीक है? तो ये बिजनेस तुम्हारा कैसा हो गया? अगर तुम्हारा है ये बिजनेस तो 100% तुम्हारा ही होना चाहिए ना, कमाई भी तुम्हारी होनी चाहिए। फिर 45% यूट्यूब का मालिक क्यों काट लेता है? उससे कहो अरे भाई मेरी बहन ने यूट्यूब ऐप लेकर आई है, मेरी बहन, या ये बता, उनको पता नहीं है, वो भूल गए। अतरंगी ये बता कि मेरी बहन सतरंगी ने यूट्यूब खरीद लिया है, ठीक है? तो मेरी बहन बिजनेस कर रही है। मूर्ख औरत, तूने जो है अपना घर तोड़ लिया। मैं तो उसके कर जो उसने मेरे लिए किया है, मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी फैमिली मेरे दुख में खड़ी रही है। तो तेरी फैमिली तब कहाँ गई थी? जब तो 7वें महीने में आई थी अपनी सेवा करवाने, अपनी माँ से, अपनी बहन से। तब तेरी फैमिली नहीं थी, ये माँ और बहन। बहन चली गई थी अपने घर चंडीगढ़ तुझे छोड़कर। तेरी माँ ने ये कह दिया था मुझे तो छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तब तो तेरे जीवन पर आई हुई थी बात। अगर तुझे उस समय कुछ हो गया होता, उस समय तेरी ससुराल फैमिली तेरे साथ ना खड़ी होती, तो तू कहाँ होती? तेरी माँ और बहन ने तो मना कर दिया था तरंगी। तो ये बता फिर कहाँ होती? तेरी माँ और बहन तब तेरे साथ आकर खड़ी हुई हैं जब तू अच्छे से तूने जो है पूरी प्रेगनेंसी में अपने ससुराल वालों से सेवा करवा ली है, ठीक है? अच्छे से पलंग पर बिठाकर पूजा है तुझे। तब तक ना बहन गई थी ना माँ गई थी। लेकिन जैसे ही बच्चा हो गया, तेरी माँ भी जाने को जिद करने लगी, तेरी बहन भी, ठीक है? उससे पहले कहाँ गई थी? असली दुख का टाइम तो तेरे ऊपर तब था जब तू प्रेग्नेंट थी, जब तुझे बच्चा होने वाला था, ठीक है ना अतरंगी? उस समय ससुराल फैमिली तेरे साथ खड़ी थी। उनका एहसान तू भूल गई है ना? उनका एहसान कभी तेरी जबान पर नहीं आता। उनके लिए तू बद्दुआएं ही निकालती है। उनके ऊपर तूने केस किया हुआ है। अच्छा देखिए, ये कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, अपना घर तो तोड़ आई मूर्ख अतरंगी। अपना घर तो तोड़ आई उनके लिए, अपनी इस फैमिली के लिए, अपनी इस माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, ठीक है? दूसरी मैंने जो क्लिप डाली है बड़ी बहन की, उसकी डाली है वीडियोस की, जो उसने आज रात वीडियो डाला है, उसमें वो दिखा रही है अपने कपड़े। पहली जो क्लिप है उसमें तो वो बता रही है कि मैं छोटे बच्चे के लिए वो लेकर आई थी, इसके बेटे के लिए कुकीज़ लेकर आई थी, लेकिन खा गई दोनों बहनें। इसके बेटे का नाम लेकर खाने का सामान आता है, फल आते हैं, कुकीज़ आती हैं, कुछ भी आता है, बच्चे का नाम लेकर आता है, लेकिन खा जाता है ये खुद तीनों माँ बेटी। उस दिन भी इसका भाई जब कुकीज़ लेकर आया था, उसने कहा था मैं छोटे बच्चे के लिए लेकर आया हूँ, तो उसने तुरंत माँ ने पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया। ये हैं ये लोग।
वरना बच्चे के लिए जो चीज़ें घर में आती हैं वो अलग उठा कर रख दी जाती हैं कि बच्चा पता नहीं किस समय देनी पड़े बच्चे को। इनसे कुछ चीज़ बची है, वैसे इनके पेट खराब रहते हैं, वैसे ये हर चीज़ में ठूसा ठासी शुरू कर देती हैं। ये भी खा, वो भी खा, वो भी खा, वो भी खा, पेट खराब में ही। ठीक है। दूसरी जो इसकी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, दूसरा जो मैंने पॉइंट आपको दिखाना चाहा है वो ये है कि ये जो कपड़े लेकर आई है, इसकी ये कह रही है मेरी माँ ने मुझे कपड़े दिलवाए हैं। ठीक है। लेकिन इसने पूछा, बहन बड़ी खुश होती रही कि मेरे भी कपड़े दिखाएगी, मेरे लिए भी माँ कुछ लेकर आई होगी। बहन को कपड़े दिलवाए हैं, अपने लिए जूते लेकर आई है, पर्स लेकर आई है माँ इसकी। जैसे बहन ने बताया है कि मैंने कुछ नहीं दिलवाया, मैंने कुछ खर्च नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे ड्रेसेस दिलवाई हैं, अपने लिए जूते लेकर आई हैं, अपने लिए पर्स लेकर आई हैं। तो ये मैडम पूछती है मेरे लिए क्या लेकर आई? वो कहती है तेरे लिए कुछ भी नहीं, पैसे ही ख़त्म हो गए थे, बस हमने तो ये पर्स लिया था, ये जूते लिए थे, ये मोजे लिए थे और मेरे लिए ड्रेसेस ली थी बस मम्मी ने। यानी कि इसकी ये वैल्यू है इस घर में। देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, ये वैल्यू है इसकी इस घर में। इसको शर्म नहीं आती, दुनिया के सामने बैठकर कैमरा लेकर बैठ जाती है और ये कहती है मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरी बहन ने मेरे लिए वो किया। यहाँ किसी को दिखाई नहीं दिया, यहाँ के सबको जो है चश्मे लगे हुए, तुझे ही दिखाई देता है तेरे लिए किया हुआ तेरी माँ और बहन का। झूठी नंबर 1 और एहसान फरामोश, जो अपने ससुराल वालों के एहसान भूल गई। दुख में उस समय थी जिस समय प्रेगनेंसी में थी, बेशक बच्चा उनका था, उन्हीं का फ़र्ज बनता था, लेकिन कुछ रिवाज होते हैं कि जैसे 7वें महीने में लड़की आ जाती है माँ के घर में और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 1.25 महीने बाद जाती है। लेकिन ये माँ और बहन जिनको ये कहती है ना मेरे दुख सुख में साथ खड़ी रही, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे बस का नहीं है तेरा करना, तू जा अपनी ससुराल, वही करेंगे, उन्हीं का बच्चा है। और इसने फिर फ़ोन करके अपने पति को बुलाया और इसने ये कहा कि पता नहीं मेरे बच्चे को कोई क्या कर दे, क्या वो कुछ कर दे, मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ किसी की नज़र लग जाएगी। उसको ऐसे करके बोला। ये नहीं कहा कि मेरी माँ ने जो है छुट्टी लेने से मना कर दिया, मेरी बहन मुझे छोड़कर चंडीगढ़ चली गई। ये उसके नज़रों में भली बनने के लिए उससे कहती है कि पता नहीं कोई किस नज़र से मेरे बच्चे को देखे। तो बताइए हिंट किसकी तरफ था? बहन की तरफ ही था ना। तो उस समय इसको पता था कि मुझे सेवा करानी है, तो पति की भली बन गई। आज ये बहन के गीत गा रही है, बहन पुराण गा रही है। और आज के इसके बहन पुराण का जो पहला श्लोक था वो ये था कि मेरी बहन ने अपना चैनल अपने दम पर खड़ा किया है। नहीं अतरंगी, अपने दम पर खड़ा नहीं किया, तेरी बहन का चैनल गिरो होने में मदद की है आईआईटी कैंपस ने। ठीक है, अगर वो आईआईटी कैंपस में ना होती तो उसके चैनल गिरो ना होता। उसने पूरा आईआईटी कैंपस का दिखाया था, पूरा आईआईटी कैंपस का। ठीक है, तुम्हारे घर में खड़े होकर कोई वीडियो बना सकता है? तुम्हारा मामा का लड़का तुम्हारे घर में खड़े होकर वीडियोस बना सकता है और अपलोड कर सकता है? दोगे उसे इतनी अनुमति? एहसान मानो, आईआईटी कैंप जो आईआईटी वाले हैं, कानपुर आईआईटी वाले, उन्होंने तुम्हारी बहन को अनुमति दे रखी थी कि हाँ भाई चलो बना लो तुम वीडियोस। ठीक है, और तेरी बहन की अपनी औकात नहीं थी आईआईटी कैंपस में जाने की, क्योंकि उसे तो 11वीं क्लास से ही प्यार के चक्कर में पड़ गई थी वो तो। ठीक है, 11वीं क्लास से ही वो लव के चक्कर में पड़ गई थी, प्यार के चक्कर में पड़ गई थी। दूसरी तरफ उसका ध्यान था, पढ़ाई की तरफ था ही नहीं, इसलिए उसकी तो औकात थी ही नहीं आईआईटी में जाने की। हाँ, उसका पति आईआईटी तक पहुंचा। ठीक है, और उसके कंधों पर चढ़कर तेरी बहन आईआईटी कैंपस में गई। आगे तेरी समझ में बात? और इसीलिए शायद तेरी बहन उससे दबकर भी रहती है, वरना वो भी तेरे ही जैसा हाल करती है अपने पति का। ठीक है, और दूसरी बात, फिर तेरी बहन ने जो है वो नौटंकी जो खेली ना, प्रेगनेंसी वाली जो नौटंकी की थी, उसकी वजह से उसके सब्सक्राइबर बढ़े, है ना। तो इसको तुम ग्रो करना कहोगे, इसको तो तुम कहोगे लोगों के आगे तुम लोग आंसू बहाने बैठ गए
डिजिटल भिखारी बन गए तुम लोग, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारे जैसे यहाँ जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए। आगे तेरी समझ में। इसलिए ये तो कहमत की मेहनत से खड़ा किया है तेरी बहन ने अपना चैनल, बहुत मेहनत की है। क्या मेहनत करती हो तुम लोग ज़रा बताना दोनों। ये गोवा घूम के आना मेहनत का काम है। यूट्यूब बेवकूफ़ बनकर लोग तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है। उनके देखने की वजह से उनका डाटा खर्च हो रहा है और तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है तुम्हारे अकाउंट में, क्योंकि तुम लोगों को अपने घर की लड़ाइयाँ दिखाती हो और लोगों को मज़ा आता है लड़ाइयाँ देखने में तुम्हारे घर की। तुम्हें चाहे कितनी भी गालियाँ दे लें वो लोग, तुम्हारे घर की लड़ाइयाँ देखकर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बहन ने कहा था ना, हमें घंटा 1 2 3 4 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ डॉलर से मतलब है, तुम्हारी बहन ने कहा था। तो इसको तुम मेहनत कहते हो क्या? इसको मेहनत कहते हो? तो ऐसी मेहनत तो बहुत सारे डिजिटल भिखारी कर रहे हैं तुम्हारे जैसे। तो ये मत कहो कि तुम्हारी बहन ने जो मेहनत से ये चैनल खड़ा किया। नहीं नहीं, नौटंकी दिखाकर, नाटक दिखाकर, ये सब करके तुम्हारी बहन ने चैनल खड़ा किया और तुम्हारी बहन का चैनल गिरो होने में मदद की आईआईटी कैंपस ने। तुम अनुमति दे सकते हो क्या अपने मामा के लड़के को, अगर वो कहे कि हमें जो है अपने घर में बैठकर वीडियो बनाने दो, दिखाने दो अपना घर, दिखा लेने दोगे अपने मामा के लड़के को? क्योंकि तुम तो सबसे जलते हो, तुम तो किसी को गिरो करने ही नहीं दोगे। तुम्हारा बस चले तो तुम आज उसका चैनल बंद करवा दो। और सुनो अतरंगी, फिर तुमने मदद ली नन्नू की फैमिली की अपना चैनल गिरो करने में। तुमने उससे शादी की, ठीक है। उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये मेरे द्वारा अपना चैनल, मेरा चेहरा दिखाकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। मैंने उसे पहचान दी। अरे तुमने उससे पहचान ले ली और ज़्यादा। तुम्हारे कितने थे, कितने सब्सक्राइबर थे उस समय जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी? 1 लाख भी नहीं थे। आज तुम्हारे 1,77,000 हैं। और जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पति को, वहाँ तुमने अपने पति के घर के वीडियोस दिखाए, ठीक है। वहाँ से तुमने कहा मेरे ऊपर तो अत्याचार हुए, ये हुआ वो हुआ। उस घर को जो जितनी गालियाँ पड़वाई तुमने पड़वाई, यूट्यूब पर तुम लेकर आई, उस घर की बेइज्जती तुमने कराई। तो सब कुछ तुम यूट्यूब पर दिखा रही हो और पैसा कमा रही हो, उसके बेटे को सुना रही हो, दिखा रही हो और बेचारी माँ बन रही हो। तो तुम अब भी उस फैमिली से जो है पैसा कमा रही हो। तुमने अपना चैनल गिरो किया उस फैमिली को बदनाम करके, अच्छा काम करके नहीं, उस फैमिली के साथ रहकर नहीं, या उस फैमिली को पहचान नहीं दी तुमने, बदनाम किया। और तुम्हारी बहन ने तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी जो ख़राब हो रही थी उसको कैश किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। उससे वो अपना चैनल लेकर बैठी है, उससे कमाई कर रही है। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर कर तुम्हारे ही पति को गालियाँ दे देकर दोनों पति पत्नी व्लॉग्स बना रहे थे और पैसा कमा रहे थे। तो बेशरम फैमिली हो तुम। और अपनी ससुराल फैमिली को गालियाँ दिलवा कर तो तुमने पता नहीं कितने चैनल को पैसा कमवाया है, ठीक है। कि उस फैमिली को गालियाँ दो, पैसा कमाओ, प्रमोट मैं करूँगी, मैं खड़ी हूँ तुम्हें प्रमोट करने के लिए। आ गई तेरी समझ में बात अतरंगी? तो चैनल तुमने अपनी मेहनत से खड़ा नहीं किया, तुमने इसको गाली दे उसको गाली दे वो करके तुमने चैनल खड़ा किया है। कभी तुम एक्स को गाली देती हो, कभी तुम पति को गाली देती हो और पति की माँ को गंदा बुलवाती हो, बहन को गंदा बुलवाती हो। ऐसे गंदे तरीके से पैसा कमा रहे हो तुम लोग। इसको तुम चैनल गिरो करना बोलते हो? इसको तुम अच्छी कमाई बोलते हो? और वैसे तुम्हारी ही शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब ही इसलिए किया तुम्हारी बहन ने और तुमने मिलकर, ताकि तुम उस फैमिली को बदनाम कर करके पैसा कमा सको। वरना अगर उस फैमिली ने तुम पर अत्याचार किए थे तो तुम क्यों नहीं जाती हो कोर्ट में? जब डेट देता है जज कि आओ और बताओ हमें क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो क्यों नहीं जाती हो? क्यों डेट आगे बढ़वा देती हो? है हिम्मत तो जाकर डेट अटेंड करो, हर डेट पर जाओ। अगर उस फैमिली ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए थे, तंग किया था तुम्हें, तो जाकर बताओ कोर्ट में उनकी सच्चाई, प्रूव करो, दो सबूत।
यहाँ वाई पर बैठकर तो तुमने बहुत गीत गाए हैं कि मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ, वो अत्याचार हुआ। तो अब अगर जज बुलाता है तो क्यों नहीं जाती हो डेट अटेंड करने? जाया करो ना, क्यों वकील से डेट आगे बढ़वा देती हो? जाकर उन अत्याचारों की लिस्ट जज के हाथ में थमाओ, वो सजा देगा उस फैमिली को। लेकिन कैसे थमाओगी तुम अत्याचारों की लिस्ट? क्योंकि कोई लिस्ट है ही नहीं। तुमने तो शादी इसलिए तोड़ी कि तुम्हें तड़कता फड़कता कंटेंट चाहिए था, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे जीजा को और तुम्हें चाहिए था कोई ऐसा कंटेंट जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हो। तो उसके लिए तुमने अपनी ससुराल को चुना, अपने पति को चुना कि इन्हें गालियाँ देंगे इधर से बैठकर और खूब पैसा कमाएंगे। इसको मेहनत बोलती हो? इसे मेहनत कहते हैं? तो दोस्तों, अतरंगी के वीडियोस पर कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी थी, कुछ पॉइंट ऐसे लगे थे जिन पर मुझे बोलना चाहिए, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरे पॉइंट, मेरी बातें ठीक लगी हो, आप एग्री करते हो मेरे पॉइंट्स के साथ, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले वीडियो में। बातें अभी बहुत हैं, इसके एक ही वीडियो पर बहुत सारे पॉइंट हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन वीडियोस लंबे हो जाते हैं, इसलिए एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकती। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।